किसी ने बड़ी सही बात बोली है, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, चाहो तो शेर भी पाल लो, परंतु भ्रम मत पालो। परंतु ये बात कोई अमेरिका, यूके और ईयू जैसों को बताए, जो रूस यूक्रेन विवाद पर रूस पर ताबड़तोड़ आर्थिक प्रतिबंध लगाकर ये सोच रहे थे कि उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। उन्हें लगा कि रूस घुटने टेक देगा, परंतु रूस भी सोच रहा होगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे रूस ने आपदा में अवसर खोज निकाला और कैसे इसका सर्वाधिक लाभ भारत को मिलने लगा है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। विगत कुछ अंकों में हमने इस बात पर प्रकाश डाला था कि कैसे अरब जगत का नुपुर शर्मा के परिप्रेक्ष्य में भारत पर क्रोध बढ़ रहा था, परंतु वह तो केवल बहाना था, क्योंकि तेल के परिप्रेक्ष्य में भारत की उन पर निर्भरता कम हो रही थी। स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये निर्भरता अब अमेरिका और अरब जगत से स्थानांतरित होकर अब रूस की ओर जा रही है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अमेरिका और रूस की लड़ाई में भारत को क्या लाभ। इसके लिए प्रारंभ से ध्यान देना होगा। जब अमेरिका ने रूस यूक्रेन विवाद में आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लगाना प्रारंभ किया था, उन्हें प्रतीत हुआ कि ऐसा करके वे संपूर्ण संसार को नतमस्तक कर देंगे और रूस को कंगाल कर देंगे, जैसे 80 के दशक के अंत में सोवियत संघ के साथ इन्होंने करने का प्रयास किया था। परंतु हुआ ठीक उल्टा, और मुद्रा तो मुद्रा, तेल के निर्यात में भी रूस को जमकर लाभ मिला, क्योंकि व्यापार ना दिमाग से चलता है, भावना से नहीं। और इसीलिए कहा गया है, सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं, रियल वैल्यू देखो डाले। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर मॉस्को के शोध के अनुसार वर्तमान कालखंड यानी फरवरी से लेकर अब तक केवल फॉसिल फ्यूल के निर्यात से रूस को 93 बिलियन यूरो की रिकॉर्ड कमाई हुई, जिसमें से 97 बिलियन डॉलर की कमाई यानी लगभग 2/3 कमाई केवल तेल के निर्यात से सामने आई है। परंतु प्रश्न तो अब भी उठता है कि ये तेल खरीद कौन रहा है। अमेरिका के भय से तो अधिकतम विकसित देशों ने रूस से क्रय विक्रय यानी किसी भी प्रकार के मुख्य आर्थिक व्यापार पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, परंतु दिवालियेपन के भय से कई यूरोपीय देश महंगे दाम पर भी रूसी तेल खरीदने को तैयार है, और जर्मनी जैसे देश तो चाह कर भी आर्थिक प्रतिबंध लगाने को तैयार नहीं है। ऐसे में आगमन होता है भारत और चीन जैसे देशों का, जिन्हें रूस ने भर भर के डिस्काउंट प्रदान किए, और मौके पर चौका नहीं ताबड़तोड़ छक्के मारते हुए इन दोनों ही देशों ने भारी मात्रा में अमेरिका के कोप भाजन को ठेंगे पर रखते हुए पहले से कहीं अधिक मात्रा में रूसी तेल को खरीदना प्रारंभ किया। परंतु बात यहीं तक सीमित नहीं है। 2021 में उदाहरण के लिए भारत ने 16 मिलियन बैरल रूसी तेल को आयात किया, जो उसके कुल तेल आयात का आधा भी नहीं था। परंतु फरवरी से लेकर जून तक में ही भारत ने 13 मिलियन बैरल से अधिक रूसी क्रूड ऑयल को आयात किया है, ताकि तेल के दाम भी नियंत्रित रहे और अरब जगत एवं अमेरिका की हेकड़ी को भी ठेंगा दिखाया जा सके। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। सच कहें तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। एक और उसने रूस को तेल जगत में अरब देशों की हेकड़ी ध्वस्त करने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है, और दूसरी ओर उसने भारत और रूस की मित्रता को अधिक सशक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। अमेरिका की इस नीति के क्या कहने, चले थे रूस की दुकान बंद कराने और खुद की संपत्ति बचाने के लाले पड़ गए हैं।